प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप घर पर होंगे, कुशल मंगल होंगे, सुरक्षित होंगे। हम ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षण में हम आपको आज पाठ 7वां शुरू करने जा रहे हैं। और पाठ 7 है विजयनगर साम्राज्य। दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, जो कि दक्षिण भारत का बहमनी साम्राज्य के साथ विकसित हुआ एक साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, विजयनगर साम्राज्य के हम्पी शहर या विजयनगर साम्राज्य की खोज कैसे हुई, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आज आपको बताएंगे कि विजयनगर साम्राज्य क्या था, कैसे इसकी खोज हुई, कैसे इसका उद्भव हुआ और वर्तमान समय में इसका पुनर्लेखन कैसे हुआ। तो प्रश्न है, पिछली 2 शताब्दियों में हम्पी की भवनावशेषों के अध्ययन में कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया गया, यानी किन किन पद्धतियों के द्वारा अध्ययन किया गया। आपके अनुसार यह पद्धतियाँ विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों द्वारा प्रदान की गई जानकारी से किस प्रकार पूरक रही। देखिए प्यारे बच्चों, हम्पी की खोज कैसे हुई, उससे पहले हम बताएं विजयनगर साम्राज्य क्या है। विजयनगर साम्राज्य को समकालीन इतिहासकार लोगों ने कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी संज्ञा दी है। विजयनगर अथवा विजय का शहर एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। उस समय दिल्ली के अंतर्गत सल्तनत काल चल रहा था और सल्तनत काल में तुगलक वंश चल रहा था। तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। उसने प्यारे बच्चों दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। आक्रमण करने के बाद उन्होंने इन दोनों भाइयों हरिहर और बुक्का दोनों को अपने अधीन कर लिया और अपने साथ दिल्ली ले आया। इन्हें मुसलमान बना दिया। बाद में दोबारा विजयनगर साम्राज्य में यहाँ विद्रोह हुए। विद्रोह को दबाने के लिए हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों को भेजा गया सेना लेकर। लेकिन वहाँ पर वो अपने गुरु विद्याधरण, जिसके नाम पर विजयनगर पड़ा, बताते हैं इतिहासकार, विद्याधरण के कहने पर उन्होंने पुनः हिंदू धर्म अपना लिया और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी और वो विद्रोहियों के साथ मिलकर इस साम्राज्य के संस्थापक बन गए और पहला शासक बना इनका हरिहर और उसके बाद बुक्का। फिर उसके बाद 4 वंश हुए इसमें, संगम, सुलू, तुलू, अराविड वंश। इन शासकों में सर्वाधिक शासक जो प्रसिद्ध हुआ कृष्णदेवराय शासक हुआ था। प्यारे बच्चों, यह साम्राज्य 1565 ईस्वी सन के आसपास 65 में राक्षस तांगड़ी युद्ध में जो बहमनी साम्राज्य के 4 जो भाग थे उनमें और विजयनगर के बीच हुआ था, एक भयंकर युद्ध था। उसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई। उसके बाद इस साम्राज्य को बुरी तरह इन्होंने लूटा और उसके बाद इसका पतन धीरे धीरे शुरू हो गया। 17वीं शताब्दी में आते आते इसका अंतिम समय तक इस साम्राज्य का विलुप्त हो गया। 17वीं 18वीं शताब्दी में साम्राज्य पूरी तरह से विनष्ट हो चुका था, नष्ट हो चुका था। परंतु इतिहासकारों ने पिछले 200 सालों में इस साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया, यानी इसका लेखन कार्य हुआ, खुदाई कार्य हुआ। वो कैसे हुआ, किसने आरंभ किया, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इनकी जानकारी के लिए हमारे पास मौखिक उस समय के जो लोग थे उनके अवशेष मिलते हैं, स्मृतियाँ मिलती हैं, पुरातात्विक खोजें मिली हैं, साहित्य के जो है स्थापत्य नमूने मिले हैं, अभिलेख मिले हैं। इसके अलावा अनेक दस्तावेज हमें प्राप्त हुए हैं जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। हम्पी नगर की खोज कार्य जो आरंभ हुआ था वो 1800 ईस्वी के आसपास हुआ और मुख्य अभियंता और पुरातत्वविद जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जिन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल भी बनाया गया था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी पद पर रहते हुए इस कार्य को किया। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियाँ विरूपाक्ष मंदिर व पंपा देवी पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी, यानी जो पुरोहित जो बता रहे थे उनके आधार पर उन्होंने जानकारियाँ इकट्ठी की। फिर उन जानकारियों के आधार पर 1856 में छाया चित्र बनाए गए और वहाँ के भवनों के चित्र संकलित करके आरंभ किए गए, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन करने में सफल हो पाए। उसके पश्चात इसी दौरान 1836 में हम्पी के मंदिरों के अभिलेखों को इकट्ठा किया गया। इनसे शहर व साम्राज्य के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई।
और इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया विजयनगर साम्राज्य के। उसी के पश्चात इन अभिलेखों को और जो पुजारियों द्वारा, पुरोहितों द्वारा जो बातें बताई गई मौखिक रूप से, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया गया। साथ ही जो विदेशी यात्री उसमें उस समय आए थे, विजयनगर साम्राज्य में कई विदेशी यात्री आए थे, नूनीज, आपका अब्दुल रज़ाक जैसे बहुत से विदेशी यात्री इस समय आए। उन्होंने यह अपना यात्रा वृत्तांत विजयनगर साम्राज्य की भूरी भूरी प्रशंसा की है, उसकी ख्याति का वर्णन किया है, उसकी राजाओं की कुशलता, योग्यता, इसमें आपके कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय, इन शासकों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा, व्यापार के बारे में, सेना के बारे में, लोगों के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, जल प्रणाली के बारे में लिखा, होजों के बारे में लिखा है, उनकी किलेबंदियों के बारे में लिखा, कृषि के बारे में लिखा। उन सब चीज़ों को संकलित किया गया और फिर जो अभिलेखों से मिला उनकी संकलित किया गया और फिर जो उस समय के पुरोहितों द्वारा कहा गया था उनको मिलाकर एक नया इतिहास विजयनगर साम्राज्य का लेखन हुआ। और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य आधुनिक रूप में भारत के सामने इतिहास में आया। इसके जब खोजें हुई, उसकी अवशेष मिले, तो इतना व्यापक विशाल साम्राज्य, इतना व्यवस्थित साम्राज्य और सारी स्थितियों के बारे में पता चला। और बाद में 1976 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर, हम्पी जो शहर था जिसकी खुदाई हुई, वहाँ पर बहुत सी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिली हैं जिनके चित्र हम आपके पास सेंड करेंगे आगे। वो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई। हम्पी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया। 1986 ईस्वी में हम्पी शहर को विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को ने मान्यता दे दी। इस प्रकार से हम्पी शहर और विजयनगर साम्राज्य दो एक ही साम्राज्य के दो भाग हैं, दो नाम हैं। हम्पी जो कि विजयनगर साम्राज्य का जो शहर था उसी को दक्षिण भारत के इतिहासकार हम्पी के नाम से पुकारते हैं। अभिलेख शास्त्री इसे हम्पी के नाम से जानते हैं। यही विजयनगर साम्राज्य था। तो ये आज हमने आपको बताया विजयनगर साम्राज्य की खोज कैसे हुई, इसकी स्थापना किसने की। अगले प्रश्न में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में कि विजयनगर साम्राज्य में जल की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होती थी। धन्यवाद।